राज्य भर में मंगलवार से 12वीं की परीक्षा शुरू हो गई है। बुल्ढाना जिले के 113 परीक्षा केंद्रों पर 32,183 छात्र 12वीं की परीक्षा दे रहे हैं। परीक्षा को कॉपी मुक्त व भय मुक्त बनाने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा विशेष ध्यान रखा जा रहा है। इसके लिए परीक्षा केंद्रों पर टीमों को तैनात किया गया है। इस साल की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं उपयुक्त माहौल में कराने के लिए तरह तरह के उपाय किए जा रहे हैं। परीक्षा में नकल मुक्त अभियान चलाने के साथ ही जिलाधिकारी ने अब परीक्षा केंद्र पर जमावबंदी आदेश लागू किया है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक दक्षता समिति का गठन किया गया है और प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर एक टीम तैनात की गई है। साथ ही राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग और अन्य विभागीय टीमों के कर्मचारियों को भी नियुक्त किया गया है। इसके जरिए कॉपी मुक्त अभियान चलाया जाएगा। इस बीच परीक्षा केंद्र क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी गई है। जिलाधिकारी डॉक्टर तुमोड़ ने परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पहले से लेकर परीक्षा खत्म होने तक परीक्षा केंद्र से 100 मीटर के दायरे में कंप्यूटर सेंटर, जेरॉक्स सेंटर, मोबाइल सेंटर को बंद रखने के लिए धारा 144 लागू की है। बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये 113 केंद्रावर ही परीक्षा घेतली जाणार आहे आणि या परीक्षेमध्ये 32,183 विद्यार्थी आपल्या जिल्ह्यामध्ये समाविष्ट होणार आहेत। ही परीक्षा कॉपीमुक्त आणि भयमुक्त व्हावी यासाठी प्रशासन अत्यंत सतर्क आहे। माननीय जिल्हाधिकारी महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा दक्षता समिती काम करते। त्यांच्या निर्देशानुसार जिल्ह्यामध्ये प्रत्येक केंद्रावर बैठ्या पथकांची नेमणूक करण्यात आलेली आहे। त्याचप्रमाणे महसूल विभागाचं प्रत्येक तालुक्याला भरारी पथक असणार आहे। शिक्षण विभागाचं शिक्षणाधिकारी, प्राथमिक, माध्यमिक आणि डायट प्राचार्य यांचं सुद्धा भरारी पथक जिल्ह्यामध्ये फिरणार आहे। प्रशासनाने महसूल प्रशासन, पुलिस प्रशासन आणि शिक्षण विभाग आणि प्रशासनातील सर्व घटक या परीक्षेमध्ये समाविष्ट आहेत। 12वीं की परीक्षा मंगलवार से शुरू हुई। जिले से 12वीं की परीक्षा में कुल 24,555 विद्यार्थी शामिल हुए हैं, जिसके लिए 86 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। चूंकि इस वर्ष परीक्षा के दौरान नकल मुक्त अभियान लागू किया गया है, लिहाजा टीमें द्वारा छात्रों की हर गतिविधि पर नजर रखी गई। चूंकि इस वर्ष से नकल मुक्त अभियान चलाया जा रहा है, इसलिए 12वीं कक्षा के प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर 3-3 सरकारी कर्मचारियों की एक सिटिंग टीम नियुक्त की गई है। बोर्ड ने 12वीं की परीक्षा के दौरान नकल रोकने के लिए 11 परीक्षक नियुक्त किए हैं और सभी परीक्षा केंद्रों पर प्रधानाध्यापक नियुक्त किए गए हैं। हर प्रकार की नकल पर अंकुश लगाने के लिए जिले में कुल 5 दस्ते, इसके अलावा 12वीं की परीक्षा के दौरान नकल कसते पाए गए किसी भी छात्र पर सीधे निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जिन परीक्षा केंद्रों पर किसी भी तरह की नकल पाई गई, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए परीक्षा का पहला दिन शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। गजल नवाज भीमराव पांचाले एवं संस्था के अध्यक्ष सुगत वाघमारे ने सरकारी विश्राम गृह में आयोजित प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि शुक्रवार 24 फरवरी को तक्षनगत मल्टीपर्पज वेलफेयर सोसाइटी की ओर से प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास के कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। गोरक्षण रोड स्थित गोरक्षण संस्था के मैदान में शाम 6:30 बजे कुमार विश्वास के काव्य कलश कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस कवि सम्मेलन में हिंदी की जानी मानी कवियत्री कविता तिवारी, लेखक व कवि रमेश मुस्कान, गीतकार कवि सुदीप भोला व लेखक कवि कुशल कुशवाहा मौजूद रहेंगे। इस अवसर पर सुगत वाघमारे के काव्य संग्रह सीरत का भी प्रकाशन होगा। इस अवसर पर अकोला के काव्य प्रेमियों से इस कवि सम्मेलन में सम्मिलित होने का आह्वान किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संस्था के सचिव विष्णुदास मुंडेकर, एडवोकेट नितिन धुत उपस्थित थे। बुल्ढाना जिले में हुए ग्राम पंचायत चुनाव के उम्मीदवारों ने अभी तक अपना चुनावी खर्च प्रस्तुत नहीं किया है। इन उम्मीदवारों के खिलाफ अपात्रता की कार्रवाई की जाने की जानकारी निर्वाचन विभाग के उप जिलाधिकारी ने दी है। जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 की अवधि में बुल्ढाना जिले में 292 ग्राम पंचायतों के आम चुनाव हुए। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को चुनाव समाप्त होने के 30 दिनों के भीतर चुनाव खर्च प्रस्तुत करना होता है। हालांकि चुनाव लड़ने वाले 690 प्रत्याशियों ने अपना खर्च प्रस्तुत नहीं करने पर जिलाधिकारी कार्यालय के निर्वाचन विभाग ने उन्हें अपात्र घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। निर्वाचन विभाग की उप जिलाधिकारी गौरी सावंत ने बताया कि इन उम्मीदवारों के खिलाफ जल्द ही अपात्रता की कार्रवाई की जाएगी। बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये जानेवारी 2022 ते डिसेंबर 2022 या कालावधीमध्ये एकूण 292 ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुका पार पडल्या। निवडणूक झाल्यानंतर 30 दिवसांच्या आत खर्च सादर करणे हे उमेदवारांवर बंधनकारक असते। बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये या 292 ग्रामपंचायतींमध्ये एकूण
690 उमेदवारांनी खर्च सादर केलेला नाही. त्यामुळे या 690 उमेदवारांवर अपात्रतेची कार्यवाही करण्याबाबतची प्रक्रिया चालू करण्यात आलेली आहे. रेलवे स्टेशन के मेकओवर के लिए रेल मंत्रालय द्वारा चुने गए देश के कुछ महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों में अकोला स्टेशन भी शामिल है। अकोला रेलवे स्टेशन के विकास की योजना तैयार की जा रही है। मध्य रेलवे के महाप्रबंधक नरेश लालवानी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि योजना पूरी होने के बाद अकोला रेलवे स्टेशन को गांधीनगर और भोपाल के रानी कमलावती रेलवे स्टेशन की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। मध्य रेल के महाप्रबंधक नरेश लालवानी मध्य रेलवे के अंतर्गत आने वाले रेलवे स्टेशनों के वार्षिक निरीक्षण दौरे के अवसर पर अकोला रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने रेलवे स्टेशन परिसर व विभिन्न विभागों का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि अकोला समेत विभिन्न रेलवे स्टेशनों के विकास को लेकर अभी सर्वे किया जा रहा है और एक संस्था को ये काम दिया गया है। संस्था इस पर एक रिपोर्ट पेश करेगी, जिसके बाद विकास योजना तय की जाएगी और काम शुरू होगा। इस अवसर पर उनके साथ भुसावल मंडल प्रबंधक केडिया, विभागीय वाणिज्य प्रबंधक मानसपुरी के साथ मध्य रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी और अकोला स्टेशन प्रबंधक SD कवड़े मौजूद थे। गर्मी शुरू होने के साथ ही आग लगने की घटनाओं में भी इजाफा हो रहा है। मंगलवार को बुल्ढाना जिले के खामगांव में भुसावल चौक स्थित टिम्बर मार्केट में आग लग गई। इस घटना में 4 से 5 दुकानें पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। खामगांव की भुसावल चौक में मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे उस समय हड़कंप मच गया जब परिसर में एक टिम्बर मार्केट से आग की लपटें दिखाई दी। इस आग में 5 दुकानें पूरी तरह से जलकर खाक हो गई हैं। हालांकि आग लगने का सही कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। सूचना मिलने के बाद कई घंटों के बाद दमकल की गाड़ियां पहुंची, जिससे एक बार फिर नगर पालिका की लापरवाही और फायर ब्रिगेड की लचर प्रबंधन की पोल खुल गई है। दमकल को विलंब होता देख परिसर के लोगों ने ही आग को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक आग बेकाबू हो गई थी। प्रारंभिक अनुमान है कि इस घटना में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। अकोला शहर में महाराष्ट्र राज्य विश्वविद्यालय और कॉलेज सेवक संयुक्त कृति समिति की ओर से अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया गया है। इस दौरान चेतावनी दी गई कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। महाराष्ट्र राज्य विश्वविद्यालय और कॉलेज सेवक संयुक्त कृति समिति की ओर से अकोला में LRT कॉलेज के सामने अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया गया है। इस दौरान सेवा के भीतर संशोधित गारंटीकृत प्रगति योजना के निरस्त शासन के निर्णय को पुनर्जीवित करने, 7वें वेतन आयोग के प्रावधानों के अनुसार विश्वविद्यालय और कॉलेज के गैर शिक्षण कर्मचारियों को लाभ योजना लागू करने, 7वें वेतन आयोग से वंचित 1410 विश्वविद्यालय के गैर शिक्षण कर्मचारियों को 7वां वेतन आयोग लागू करने, विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के गैर शिक्षण कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने, 2005 के बाद सेवा में शामिल हुए कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए, विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का लाभ दिया जाना चाहिए, ऐसी मांग की गई है। यह आंदोलन चरणों में चल रहा है और आज से आंदोलन तेज कर दिया गया है। सभी गैर कृषि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के शिक्षक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। 2 फेब्रुवारीपासून आमचं हे टप्प्याटप्प्यानं आंदोलन सुरू झालेलं आहे। सर्व परीक्षेवर बहिष्कार आणि 16 फेब्रुवारीला 1 दिवसाचा लाक्षणिक संप आणि 20 फेब्रुवारीपासून ज्या रास्त मागण्या आहेत त्यासाठी बेमुदत संपामध्ये आम्ही उतरलेलो आहोत। आमच्या मागण्या सुधारित आश्वासित प्रगती योजना 10-20-30, विद्यापीठातील कर्मचाऱ्यांना 58 महिन्याचं मागील डिफरन्स 7व्या वेतन आयोगाचा, जुनी पेन्शन योजना अशा रास्त मागण्या घेऊन आम्ही संपात उतरलेला आहोत। शासनाने आम्हाला वारंवार आश्वासनं दिलेली आहेत। त्या आश्वासनाला बळी न पडता आम्ही आता संपात ताकदीने उतरलेलो आहोत। संपूर्ण महाराष्ट्र या ठिकाणी बंद आहे। महाराष्ट्राचा अध्यक्ष या नात्याने मी हे सांगू इच्छितो की जोपर्यंत आमच्या मागण्या पूर्ण होणार नाहीत, शासन याच्यावर पॉझिटिव्ह बोलणार नाही, तोपर्यंत आमचा हा संप चालू राहील। अकोला जिला परिषद का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व जिला परिषद ने पगडंडी सड़कों के काम के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है, जिससे सड़क का काम तत्काल शुरू किया जाएगा। प्रकाश आम्बेडकर ने अकोला के सरकारी विश्राम गृह में आयोजित पत्रकार वार्ता में ये जानकारी दी।
अकोला जिले के पगडंडी सड़कों के काम जल्द ही शुरू होने वाले हैं और किसानों ने बीडीओ को आवेदन प्रस्तुत करे, ऐसा आह्वान वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व सांसद एडवोकेट प्रकाश आम्बेडकर ने किया। जिले के कई हिस्सों में कृषि सड़कों की समस्या गंभीर है। उन्होंने कहा कि किसानों के खेतों तक जाने के लिए पगडंडी सड़कें आवश्यक है। पगडंडी सड़कों के लिए अभियान चलाया जाएगा, इसलिए जिला परिषद पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वंचित के जिलाध्यक्ष प्रमोद देनवे, जिला महासचिव मिलिंद इंगले, जिला परिषद अध्यक्षा संगीता अढाऊ, प्रोफेसर धैर्यवर्धन पुणकर, प्रदीप वानखेडे, अरुंधती प्रभा शिरसाट समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। जिल्हा परिषदेच्या वतीने अकोल्यातील शेतकरी जो आहे त्याला असणारा त्याच्या शेतापर्यंत जाण्यासाठी रस्ते नाहीत आणि म्हणून जिल्हा परिषदेच्या वतीने त्याच्या शेतामध्ये जाण्याचे रस्ता करण्याची योजना केलेली आहे। ज्या ज्या शेतकऱ्यांना याचा लाभ घ्यायचा आहे त्यांनी अर्ज बीडीओला करायचा आहे। तो अर्ज करत असताना रस्ता किती मोठा पाहिजे याचं त्यांनी नमूद केलं पाहिजे। दानपत्र त्यांनी असं जिल्हा परिषदेच्या नावाने दिलं पाहिजे आणि त्यांचा रस्ता दुसऱ्या कोणाच्या शेतातून जात असेल तर त्या शेतकऱ्याचं नो ऑब्जेक्शन त्यांनी त्या ठिकाणी जोडलं पाहिजे। ही कंप्लीट अर्ज त्यांनी जर दिला तर मग त्याच्या शेतरस्त्याचं नियोजन करायला सोपं होईल आणि कामकाज करायला सुद्धा सोपं होईल। बुल्ढाना लोकसभा क्षेत्र के सांसद और शिवसेना नेता प्रतापराव जाधव ने संजय राउत, उद्धव ठाकरे की भाटे ऐसे बयान दिया था। अखिल भारतीय भाट समाज की ओर से उनके बयान के विरोध में मोताला तहसीलदार के माध्यम से बुल्ढाना जिलाधिकारी को निवेदन देकर विरोध जताया। मोताला तहसीलदार के माध्यम से जिलाधिकारी को दिए गए निवेदन में कहा गया है कि बुल्ढाना के सांसद प्रतापराव जाधव ने राउत को उद्धव ठाकरे की भाट करके संबोधित किया है। इससे अखिल भारतीय भाट समुदाय की भावनाएं आहत हुई है, इसलिए अखिल भारतीय भाट समाज ने बयान पर भारी रोष व्यक्त किया। साथ ही सांसद प्रतापराव जाधव को इस बयान के लिए माफी मांगने की मांग की, अन्यथा अखिल भारतीय भाट समाज को लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी गई। आज दिनांक 20/2/2023 रोजी सन्माननीय बुलढाण्याचे खासदार प्रतापराव जाधव यांनी जे स्टेटमेंट केलेलं आहे पत्रकार परिषदेमध्ये का संजय राऊत हे उद्धव ठाकरेची भाट असून पैसा घेऊन ते भुंकत आहे, सदर पूर्ण महाराष्ट्र राज्याच्या भाट समाजाच्या भावना दुखवलेल्या आहेत। तरी आमच्या महाराष्ट्र राज्य भाट समाज संघटनेच्या वतीनं आम्ही आज मोताळा तहसील येथे निवेदन सादर करून सदर प्रतापराव जाधव यांनी आमच्या समाजाची माफी मागावी अशी आम्ही निवेदनाद्वारे मागणी केली आहे। आमचा भाट समाज हा अनादी काळापासून इतिहासकारक वंशावली ठेवणारा समाज असून आमच्या समाजामध्ये प्रत्येक घटक हा प्रत्येक गावी जाऊन प्रत्येकाची वंशावली सांगतो आणि त्या मोबदल्यामध्ये जो रक्कम मिळते त्या रकमेतून आमचा उदरनिर्वाह आम्ही करतो। अशा सत्तेत माज आलेल्या खासदारांनी आमच्या समाजाच्या भावना दुखवल्या आहेत। आम्हाला संबंध समाजाला नव्हे तर महाराष्ट्राला माहिती आहे की कोण पैसे घेतले, कोण कुठं गेला हे सर्व समाजाला माहिती आहे। सदर प्रतापराव जाधव यांनी आमच्या सकल भाट समाजाची भावना दुखवलेल्या आहेत। तरी आमच्या भाट समाजाच्या वतीनं सर्व समाज बांधव इथं जमून माननीय तहसीलदार मॅडम यांना निवेदन दिलं आहे। त्यांनी माफी नाही मागितली तर आम्ही लोकशाही मार्गाने पुढील आंदोलन आणि पुढील रणनीती लवकरच ठरवणार आहे। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर अकोला महानगर की राष्ट्रवादी विद्यार्थी कांग्रेस पार्टी द्वारा भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। रैली कैलाश टेकड़ी गजानन चौक से शुरू होकर शहर के विभिन्न हिस्सों से होकर गुजरी। इस समय उन्होंने पुराने शहर में स्थित अजहदगढ़ किले के बारे में लोगों को जागरूक किया। इस मौके पर हरेक ने सामाजिक जागरूकता और विभिन्न उद्देश्यों के बैनर दिखाए। विधायक अमोल मिटकरी, थानेदार श्रीरंग सनस, संग्राम गावंडे, मंगेश काले, केदार खरे, अविनाश चौहान, राहुल इंगोले, श्रीकांत टिकाड़े, महेश लबड़े, अनूप तायडे, अमरवान खेड़े, अखुभाई, शुभम अढाऊ, अंकु साहिल, सुजीत ठाकुर, मुन्ना मिश्रा और अन्य अतिथि मुख्य रूप से उपस्थित थे। इसमें माइक्रो ग्रुप, कैलाश टेकड़ी मित्र मंडल परिवार, महानगर अकोला शहर कार्यकारी अध्यक्ष, महात्मा फुले विद्यार्थी परिषद सहित समस्त मित्र मंडल परिवार उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम का आयोजन एनसीपी विद्यार्थी कांग्रेस जिलाध्यक्ष अर्जुन लोनारे ने किया। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। अब देखते रहिएगा यूसी न्यूज अकोला।